चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रजिस्टर होते हैं MMX रजिस्टर, ठीक है, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। ये भी मतलब पेंटियम प्रोसेसर के अंदर मौजूद है। मतलब पेंटियम के बाद से आना शुरू हो गया MMX रजिस्टर, पेंटियम में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और तो इसका फायदा क्या है, लोग आ रहे हैं एडमिट कर, कि आप देख रहे हो जो हाई ग्राफिक्स नजर आ रही है विंडोज की GUI इंटरफेस, वो इसी रजिस्टर को यूज किया गया है, MMX रजिस्टर को। तो इस रजिस्टर को यूज करके जो है वो विंडोज की जो है मल्टीमीडिया ग्राफिक्स को जो है ना वो इस्तेमाल किया गया, GUI इंटरफेस जो है वो बनाया गया। तो MMX रजिस्टर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 64 बिट MMX रजिस्टर, ठीक है। इंटेल के बैकवर्ड प्रोसेसर के अंदर 8 जो है 64 बिट के MMX रजिस्टर्स हैं। और डेट सपोर्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। यानी कि होता क्या है कि SIMD के एक इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन को जो है वो इंस्ट्रक्शन सिंगल होती है, लेकिन उसके अंदर डेटा को मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो है वो इंस्ट्रक्शन जल्दी जो है वो चल जाए। तो बहरहाल ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, यहाँ तो सिर्फ इसका तस्करा है। तो MMX रजिस्टर जो है वो 64 बिट के 8 रजिस्टर्स होते हैं। और लेकिन MMX रजिस्टर हकीकत में खुद क्या है? MMX रजिस्टर जो है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है ना CPU का, वो ही उसी का नाम दे दिया गया है MMX रजिस्टर का। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर जो रजिस्टर्स थे उनको इस्तेमाल किया गया मल्टीमीडिया के लिए, क्योंकि मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के लिए ज़ाहिर है वो हाई कैलकुलेशन चाहिए, तो सारी कैलकुलेशन इसी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में करते थे, और इसी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को MMX रजिस्टर का नाम दे दिया गया। तो MMX रजिस्टर बजाते खुद कुछ भी नहीं है, वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ही है जो कि प्रोसेसर के अंदर होता है। 3 होते हैं ना, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है वो MMX रजिस्टर के लिए यूज किया गया ताकि जो है GUI इंटरफेस जो है वो जितनी भी मल्टीमीडिया ग्राफिक्स की चीजें हैं वो ये इन रजिस्टर्स के जरिए से जो है ना वो डिस्प्ले की जा सके। तो the x86 architecture also contains 8 128 बिट रजिस्टर कॉल्ड, एक और रजिस्टर्स है 128 बिट के 8 रजिस्टर्स, जिसका नाम रखा है XMM रजिस्टर, एक्सटेंडेड मल्टीमीडिया रजिस्टर, ठीक है। यानी कि ये उससे ज्यादा, क्योंकि जो पिछले रजिस्टर थे ये 64 बिट के थे और ये 128 बिट का है। और ये जाहिर है ये भी हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो इन रजिस्टर्स को रखा गया। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ही एक्चुअली MMX रजिस्टर है। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो है जाहिर है सारी जो कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, हाई स्पीड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन सारे के सारे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर ही होते हैं। फ्लोट का मतलब तो आपको पता है ना, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर हो, जैसे 62.5, ये फ्लोट फ्लोट वैल्यू कहलाती है। फ्रैक्शन में है ना, बीच में पॉइंट आ गया। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक होती है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक सारी की सारी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर परफॉर्म की जाती है। और एट वन टाइम अ सेपरेट कोप्रोसेसर चिप वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस। शुरू में क्या था कि इसके लिए अलग से चिप लगाई जाती थी, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की अलग से चिप लगती थी
मदरबोर्ड के ऊपर, यानी कि एक तो प्रोसेसर लगता था, एक प्रोसेसर की चिप होती थी, एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की चिप होती थी। लेकिन जब 486 का इंटेल 486 के बाद जितने प्रोसेसर आए, वो मेन चिप के अंदर ही जो है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर ही आपको जो मेन चिप है उसी के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट मौजूद है। तो उसके नाम जो 8 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के रजिस्टर है वो कौन कौन से हैं? ST0, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6 और ST7। ये जो 8 रजिस्टर्स है, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के रजिस्टर्स हैं और ये 80 बिट डेटा रजिस्टर्स है। तो आप में से किसी का कोई प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर कोई वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट में होल्ड करवानी हो, जैसे 62.5, ठीक है, इस तरह की कोई वैल्यू अगर आ जाए तो आप उसको EX में नहीं रखवाना, क्योंकि EX के अंदर जो है ना वो ये वाली चीज जो है फ्रैक्शन वाली वो सेव नहीं करता। EX क्या करेगा, 62.5 को कैसे सेव करेगा, वो सिर्फ 62 लेगा, ये पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू हटा देगा, सिर्फ 62 लेगा। तो अगर आपको 62.5 को सेव करवाना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, इन रजिस्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तरीकेकार जो बुक जो मैंने आपको दी है ना, उसके अंदर एक चैप्टर है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का, पूरा चैप्टर है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनका प्रोजेक्ट ऐसा हो, लें जो अपने स्टूडेंट ऐसा प्रोजेक्ट लें जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट की अर्थमेटिक आ रही है, तो वो फिर उससे गाइडेंस ले लें उस चैप्टर से। उसके अंदर दिखाया जाएगा किस तरीके से इन रजिस्टर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को सेव करवाया जाए। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर तो ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ऑपकोड रजिस्टर होता है, इसके अलावा 48 बिट का पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं ये, और 16 बिट के कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं। ये पूरा मिला के बन जाता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो बहरहाल यही मल्टीमीडिया रजिस्टर जो है इसी को कह रहे हैं, इसी पूरे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के जरिए से मल्टीमीडिया रजिस्टर का काम लिया गया। चलिए अटेंडेंस देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दिया कि वो सर एक वो क्विज 1 जो हुआ था हमारा, उसके जरा आंसर भी बता दीजिएगा, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है मेरा 80% सही हुआ था, फिर भी हाफ मार्क्स आए हैं। हाँ, मैं अब इसका क्या ऐसा पता करूंगा मेरी ना, वो मैं हो इसका गलत टाइमिंग। सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन रख दूंगा ना LMS पे, तो आप देख लेना जो आपको जो सही ओके आंसर है सर। वो सारे सही ओके आंसर सर, के आ थैंक यू जाएगा। सर। सर मेरा भी 98% सही हुआ था। हाँ, वो देख लेना जिसका जितना परसेंट सेट सही हुआ है वो उससे मैच कर ले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना परसेंटेज उसमें कौन से सही आंसर है कौन से गलत है। अच्छा जी, ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो गया। अब मैं आपको अटेंडेंस लेना चाह रहा था। अच्छा, अटेंडेंस अटेंडेंस शीट ट्यूसडे। अच्छा जी, अर्श मोमिन है प्रेजेंट? अर्श से मेरे साथ में मुजाहिद तो नहीं है। फिजा इसहाक, ठीक है, अर्श मोमिन प्रेजेंट है, फिजा इसहाक भी है। मोहम्मद फैसल, ठीक है, लीना फहीम भी है, ठीक है। मोहम्मद उमर खान, प्रेजेंट सर। सही है। शगील, प्रेजेंट सही सर। है। शागिल है ये। शामिल है, अच्छा ठीक। जी सर। मुस्तफ़ा, सही है। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा है,
मुस्तफा भी नहीं है ख्याल में। फरिया फैसल, फरिया फैसल फर्स्ट सेशन में थी, भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का कहीं प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। अर्श मोमिन भी है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, शेख मोहम्मद उमर शाहिद चलो नहीं है। शेख आयशा शाहिद, ठीक है प्रेजेंट है। जकवान प्रेजेंट सर। नहीं। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, असद सनाउल्लाह हम्म, अच्छा जी। जुबैर अख्तर, जुबैर अख्तर अभी नहीं आया। हमजा कमाल, ठीक है प्रेजेंट है। हाफिज मोहम्मद जफीर, सही है प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, प्रेजेंट है। और सैयद मोहम्मद तकी रजा, ठीक है प्रेजेंट, सही है। अटेंडेंस हो गई। अच्छा जी, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो गया ये। अब आता है इंटेल का 64। अच्छा, इंटेल के जो 64 बिट के ज़ाहिर है प्रोसेसर्स अब आ गए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट का आ गए, विंडोज़ 10 वगैरह साथ और फिर 64 बिट पर ही काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिर है 64 बिट के अंदर होता क्या है, इंटेल के 64 बिट के अंदर प्रोवाइड्स a 64 bit linear address space, although individual processor generally implement less than 64 bits। यानी कि ज़ाहिर है ये ऐसे 64 बिट्स की लाइंस अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है। 64 बिट्स का मतलब है कि अंदर ज़ाहिर है 64 बिट जो है वो प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है, तो 64 बिट की 64 लाइंस सीपीयू के अंदर जो है वो होती हैं मौजूद, जो कि वो जो है कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। तो 64 गीगाबाइट से जो है ज़्यादा हो सकता है फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस का स्पेस मतलब यही है कि ज़ाहिर है जो जैसे हम एड्रेस की बात करें 32, जैसे भी आपको दिखा 32 बिट का एड्रेस, तो इस तरह से तो इसकी जो एड्रेस स्पेस है वो 64 गीगाबाइट से भी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो है गुंजाइश होती है स्पेस की, लेकिन बिट जो सपोर्ट करेगा 64 बिट करेगा। तो बहरहाल 32 बिट की कंपैटिबिलिटी मौजूद है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी 64 बिट के अंदर 32 बिट की मौजूद है। यानी कि जिसके पास, आप लोगों में से किसी के पास अगर 64 बिट का प्रोसेसर है, जो सभी के पास होगा तकरीबन, लेकिन 32 बिट की सारी चीज़ें चल जाएंगी उसमें, ठीक है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मौजूद है, तो आपका असेंबली का कोड 32 बिट का सब चल जाएगा। और 64 बिट जो है शुरू में पेंटियम एक्सट्रीम प्रोसेसर में आया, उसके बाद जो है ये 64 बिट चल ही रहा है। कोर i7 में भी 64 बिट है, ठीक है। तो ये चल रहा है 64 बिट और कॉमन होता जा रहा है। अच्छा जी, x86 मेमोरी मैनेजमेंट, रियल एड्रेस मोड। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल एड्रेस मोड की। रियल एड्रेस मोड जो है ना, शुरू में जो MS DOS आई थी ना, MS DOS रियल एड्रेस मोड पे काम करती थी। तो उसमें होता क्या था कि उन्होंने जो शुरू में ज़ाहिर है जो उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया था ना, उसकी उन्होंने एड्रेस उसकी जो इसकी एड्रेस का साइज रखा था वो 20 बिट रखा था, 20 बिट्स एड्रेस स्पेस, ठीक है। यानी कि उनको जो बिट्स का साइज था, जो उसका एड्रेसिंग का साइज था रियल मोड के अंदर, वो 20 बिट था, जो 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाता था, एफ 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 एफ, ये हेक्साडेसिमल का है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल के अंदर ज़ाहिर है ये 20 बिट हो गई ना, एक बिट 4 की होती है, तो 4 8 12 16 और 20, ठीक है। तो 20 बिट्स का जो है वो एड्रेस होता था रियल एड्रेस मोड के अंदर। अब मसला ये होता था कि रियल एड्रेस मोड तो 20 बिट का था, लेकिन इंटेल वालों का जो उस वक्त प्रोसेसर चल रहा था 16 बिट का, तो 16 बिट का जो रजिस्टर, जो प्रोसेसर 16 बिट का था तो रजिस्टर भी 16 बिट के थे, तो 16 बिट के रजिस्टर जो है ना वो 20 बिट की वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते थे।
ये प्रॉब्लम आ रहा था कि 16 बिट के जो रजिस्टर है वो 20 बिट की रियल एड्रेस की जो एड्रेस स्पेस है उसको वो होल्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो फिर इंटेल के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने पूरी मेमोरी को यानी कि पूरी रैम को उन्होंने डिवाइड कर दिया 64 किलो बाइट के अंदर, 64 किलो बाइट के यूनिट्स के अंदर तोड़ दिया और हर यूनिट को एक सेगमेंट का नाम दिया। मिसाल के तौर पर जैसे अगर ये रैम में बनाऊं तो रैम के अंदर ये एक 64 केबी का हो गया सेल, ये दूसरा सेल 64 केबी का हो गया, तीसरा फिर 64 केबी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना दिए गए, हर सेगमेंट 64 केबी का। तो मेमोरी को पूरी मेमोरी को 64 किलो बाइट के चंक में तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि एक बाइट पे काम नहीं होगा, काम होगा तो पूरी 64 किलो बाइट पे चली जाएंगी आपकी। ठीक है, तो एक वक्त में पूरी 64 किलो बाइट एक्सेस होंगी। ये नहीं है कि एक बाइट पे आप काम करो, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि 64 किलो बाइट जो है ना वो एक सेगमेंट पूरा उठेगा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, तो पूरी 64 किलो बाइट उठेगी, इससे कम नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये उन्होंने इसलिए किया ताकि 20 एड्रेस वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। 20 बिट का एड्रेस जो है वो 16 बिट के अंदर 16 बिट के रजिस्टर के अंदर एडजस्ट हो जाए। उसकी एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने पूरी रैम को 64 केबी के अंदर 64 केबी के सेगमेंट्स के अंदर तोड़ दिया। और आज भी यही चल रहा है। रैम का एक जो है ना वो सेगमेंट 64 केबी का है। ठीक है, तो ये अभी तक चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा है जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कोई किसी फ्लोर के अंदर किसी रूम में जाना होता है तो हम कैसे बताते हैं कि भाई अ पर्सन कैन राइड, किसी जो है ना कोई भी आदमी वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएगा, किसी पार्टिकुलर फ्लोर पे जाएगा और वहां जाने के बाद किसी पार्टिकुलर रूम में जाएगा। तो जिस तरह से हम अपने किसी भी बिल्डिंग के अंदर किसी भी रूम को तलाश करते हैं, इस तरह से रियल एड्रेस मोड को भी ऐसे रखा है उन्होंने कि मेमोरी के अंदर जो है ना सेगमेंट के अंदर जाके वो एड्रेस मिल जाएगा। 64 के जो सेगमेंट्स बनाए उन सेगमेंट्स में जाके वो एड्रेस मिल जाएगा। अब इसके कैसे होगा थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकली ये दिखाया गया है। मिसाल के तौर पे ये आप देखें, ये रैम दिखाई गई है साइड में और सेगमेंटेड मेमोरी का स्नैप दिखाया गया है यहाँ पे, यानी कि सारी मेमोरी सेगमेंटेड है, हर एक 64 केबी के सेगमेंट्स में टूटा हुआ। अब ये जो 8000 वाला है ना सेगमेंट, 80,000 वाला सेगमेंट है, ये हेक्सा की वैल्यूज है सारी। ये एड्रेस जितने भी दिए हुए सब हेक्सा में दिए हुए। तो 80,000 वाले जो सेगमेंट है ये, ठीक है, इसको उन्होंने बड़ा करके दिखा दिया यहाँ पे ही है। ये इसको बड़ा करके दिखा दिया स्नैप करके। ये जो है ना ये 80,000 वाला सेगमेंट है। अब इसके अंदर जाहिर है ये कितने बिट्स पर है, मुश्तमिल है 20 बिट पे, क्योंकि एक हेक्सा का कितने बिट्स के पे होता है, 4 पे, 4 8 12 16 20। ठीक है, तो 20 बिट का है। तो इस सेगमेंट ये सेगमेंट 20 बिट का है, लेकिन वो कर रहा क्या उन्होंने, इस सेगमेंट में जाने के बाद अब डेटा को सारा डेटा इस सेगमेंट के अंदर इस ऑफसेट में रखा है। ये पूरा सेगमेंट है और ये ऑफसेट का मतलब क्या है कि डेटा मिसाल के तौर पे ये ऑफसेट है, ये जो लाइन दिखाई गई है 0250 दिखाया गया है। 0250 क्या है, ये वो स्पेस है जहां पर आपको डेटा रखवाया है आपने, इस जगह पे डेटा आपने रखा है 0250 पे, तो ये कहलाएगा ऑफसेट। ये ऑफसेट होगा। ये ऑफसेट हो गया। और जो सेगमेंट पूरा ये है 8000। ठीक है, 8000 सेगमेंट है। ये ऑफसेट ये 0250 यहाँ तक पहुंचेगा सेगमेंट, तो ये हो जाएगी वैल्यू एफ 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 एफ, यानी कि अब सारे वंस हो जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर ये पूरा हो गया। लेकिन यहाँ बीच के अंदर कहीं वैल्यू हमने एक्सेस करनी है इस पॉइंट पे, तो ये सेगमेंट ये ऑफसेट है 0250। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये देखो ये लिखाया हुआ है सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, लेकिन सेगमेंट में आप ये देखो 8 के बाद जीरो कितने थे यहाँ पे, 8 के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो है। ठीक है, एक जीरो हटा दिया गया है,
एक जीरो हटा दी। जब उसको हम ऑफसेट में लिखेंगे तो एक जीरो को डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये 4 जीरो कितने बिट्स बनते हैं? 4 जीरो कितने बिट्स बनते हैं, कौन बताएगा? हेक्सा के हैं ये चार चार डिजिट। सर बिट्स पूछ रहे हैं, आप बाइट पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बिट्स पूछ रहा हूँ। ये 8000 जो है ये कितनी तो बिट्स 4 ही बनती है? बिट्स होंगे सर। बिट्स बिट्स ये हेक्सा की वैल्यूज है। 8000 हेक्सा की वैल्यूज है। टोटल बिट्स कितनी हुई? ये टोटल बिट्स कितनी हुई? एक डिजिट हेक्सा का 4 बिट पे होता है। ये लिखा है 8000। टोटल बिट्स कितनी हुई? सर 1 तो होगी। 16 बिट हुई, 16 बिट जैसे हुई, आप कह रहे हैं बिल्कुल 16 बिल्कुल बिट होगी। बिल्कुल बिल्कुल 16 बिट हुई। आसान सा जवाब है इसका। वो 4 है ना, एक एक बिट 4 को होता है। 4 8 12 16। टोटल टोटल कितने बिट्स पे होगा? 16 बिट पे होगा। ठीक है। 5 होती तो 20 बिट पे। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे। इस चार एक बिट हटा देते, एक बिट हटाया तो कितना बन गया? 16। क्योंकि 16 बिट, क्योंकि जैसे पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, पिछली स्लाइड में क्या ये जो बताई बात, रजिस्टर जो था वो कितने बिट में था? 16 बिट का। तो रजिस्टर 16 बिट का था, लेकिन एड्रेस कितने बिट में था? 20 बिट का। तो 20 बिट का एड्रेस 16 बिट में एडजस्ट कैसे किया? वो ऐसे किया कि 20 बिट का ये जो सेगमेंट है, इसमें से एक जीरो हटा दिया। एक जीरो हटा के ये 16 बिट बन गए। और कॉलन लगा के आगे क्या वैल्यू दे दोगे? ऑफसेट। ये ऑफसेट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 0250 ऑफसेट आ गया। तो ये दोनों मिला के एड्रेस पूरा होगा। यानी कि ये आपका सेगमेंट, ये सेगमेंट ये सर यानी एक वैल्यू तो एक बिट होती है, तो हेक्सा में एक वैल्यू जो है वो 4 बिट की है। बिल्कुल एक वैल्यू हेक्सा के, बाइनरी के 4 बिट्स मिलके हेक्सा का एक डिजिट बनता है ना। ओके ओके सर। और सर ये ऑफसेट दोबारा बता दीजिएगा, क्योंकि हाँ ये मैं कोड में ऑफसेट भी यूज किया था तो समझ हाँ नहीं आया था। हाँ मैं ऑफसेट बता रहा हूँ। ऑफसेट का मतलब है कि मेमोरी इस सेगमेंट के ऑफसेट अंदर। स्ट्रिंग करके कुछ यूज किया था। अब वो अलग चीज है ऑफसेट, वो अलग चीज है। यहाँ पर ये हम रैम के ऑफसेट की बात कर रहे हैं। ऑफसेट का मतलब ऐसे चीज तो खैर वही है, इसको एड्रेस कहते हैं असल में। ऑफसेट का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब होता है एड्रेस। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस सेगमेंट के इस एरिया को एक्सेस करना है। ये वाला एरिया, ये जो एरिया है 0250, यहाँ पर कोई वैल्यू है जो आपने रखवाई है। अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? आप कहोगे कि 8000 सेगमेंट के अंदर एक जीरो हटा दिया है आपने, ठीक है, क्योंकि ये ये 20 बिट का था। 16 बिट को दिखाने के लिए एक जीरो हटा के कॉलन लगा दिया, और उसका सेगमेंट नंबर 0250 है। उस पर मेरी कोई वैल्यू है जो रखी हुई है रैम के अंदर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका टोटल लीनियर एड्रेस। इसको कहेंगे कि ये जो है ना, इसका लीनियर एड्रेस कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? इन दोनों को जमा कर दो, 8000 और 0250 दोनों को जमा कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो क्या जवाब आएगा? 8000 और 0250 को जब प्लस करोगे, और प्लस कौन सा होगा? ये हेक्साडेसिमल एडिशन होगी। लेकिन जाहिर है हेक्साडेसिमल एडिशन भी वही होगी। इन दोनों को जमा करोगे आंसर ये आ जाएगा 80250। और आखिर में ये एच जो है ये रेडिक्स का है। रेडिक्स में आपको बताऊंगा आखिर में, ये अगर एच लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि ये पूरी वैल्यू हेक्सा की है। आखिर में अगर एच लगा दोगे तो ये पता चल जाता है कि पूरी वैल्यू हेक्सा की है। अगर एच नहीं लगाओगे तो कोई कोई इसको डेसिमल भी समझ सकता है। तो एच इसलिए लगाया जाता है, ये रेडिक्स कहलाता है कि रेडिक्स से पता चल जाता है कि वैल्यू हेक्सा है, डेसिमल है, क्या है। ठीक है, तो अभी एच लगा के पता चल गया कि ये हेक्सा है। इन दोनों को जमा कर दिया। ठीक है, दोनों को जमा करने के बाद एड्रेस क्या बना? 80250। अब 80250 कितने बिट्स पर है? कौन बताएगा? ये वही हेक्सा की वैल्यूज है। 20 20 20 20। देखा आपने कि किस तरीके से इसने एडजस्ट किया है 20 एड्रेस को। ये उसने ऑफसेट और सेगमेंट में तोड़ के उनको जमा करके तो खुद ही 20 निकाल लिया। तो इस तरह से इस साइंस को यूज किया कि 20 बिट का एड्रेस को 16 बिट में कन्वर्ट, रजिस्टर के अंदर कैसे यूज किया उन्होंने कि इसको 20 बिट का एड्रेस था उसको सेगमेंट के अंदर लिख दिया, और जब इन दोनों को जमा करके जो जवाब आया, वो जवाब एक्चुअली वो 20 बिट का था। जो 20 बिट का जवाब आया वो लीनियर एड्रेस स्पेस है जो कि इसके अंदर मौजूद है।
सर जी सर ये हमने पढ़ा था कि 15 से ज्यादा तो वैल्यू नहीं होती एग्जाम में, गलत हो जाता है। 15 से ज्यादा सर, एफ से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप कह रहे थे ना कुछ लोग लिख लेते हैं, तो एच फिर कैसे सर लॉजिकल हो रहा है? नहीं, 15 तो एफ को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ डिजिट, बिट्स की बात कर रहा हूँ, बिट्स की। ये एक डिजिट कितने बिट पर है? 4। ये एक डिजिट जो है ना, ये 8 है सारे दो पे, अब ये 15 है। 15 से ऊपर एक डिजिट नहीं होगा, लेकिन इसकी बिट्स कितनी होंगी? एफ के पीछे बिट्स कितनी है बाइनरी की? एफ के पीछे बाइनरी की बिट्स कितनी है? 4 ही है ना, इसको ही एफ कहेंगे ना, सर यही एफ होगा ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक डिजिट के पीछे 4 बिट्स है, तो 5 डिजिट के पीछे 20 बिट्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक 0 हटा दिया तो 4 हो गई, तो 16 बिट हो गई। ठीक है, तो डेट ऑफसेट जो है, सेगमेंट के साथ उसको ऑफसेट लिखते हैं। इस तरह से वो 16 बिट 20 बिट वाली चीज को 16 बिट में तोड़ के उसको एड्रेस कैलकुलेट करता है, और वापस जो है रिटर्न कैसे करेगा, उन दोनों को जमा करके, दोनों को जमा करेगा। दोनों जमा करने के बाद जो आंसर आया था वो क्या आया था? 80250। दोबारा 20 बिट के अंदर जवाब आया, जो दोबारा 20 बिट के अंदर जवाब आया उसको जो है मेमोरी के अंदर यहाँ पर रखवा दिया जाएगा। तो एक्चुअली 16 बिट का रजिस्टर ने 20 बिट की वैल्यू को इस तरह से हैंडल किया कि ऑफसेट के अंदर तोड़ दिया, और उसको जमा करके, मतलब उसको 16 बिट को अलग रखा और उस ऑफसेट को अलग रखा, और इनको जमा करके जो है वो वैल्यू को दोबारा से एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह से 20 बिट वाली वैल्यू को 16 बिट के अंदर इस तरह से एडजस्टमेंट की है, क्योंकि रियल मोड जो था वो 20 बिट पे काम करता था। तो इस तरह से समझो, एक तरह से उन्होंने एक ऑल्टरनेट वे निकाला, एक तरीका निकाला कि भाई इस तरीके से काम हो जाए तो फिर सही है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं थी कि 20 बिट की वैल्यू को 16 बिट में एक्सेस कर सकते। तो इसको कहते हैं लीनियर एड्रेस स्पेस। ये लीनियर एड्रेस बन गया, ये नॉन लीनियर है, कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है तो ये नॉन लीनियर है। ठीक है, इसके अंदर सेगमेंट अलग है, ऑफसेट अलग है, उन दोनों को जमा कर दोगे तो ये लीनियर बन गया। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, एक एग्जांपल यहाँ दी गई है कि ये आपको एग्जांपल दिए, गिवन अ सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाइड बाय 16 एड्रेस हेक्साडेसिमल ऑफसेट। अच्छा, ये वही बात यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है कन्वर्ट, एग्जांपल देखें हम, कन्वर्ट 08F1 कॉलन 0100। कह रहा है ये एक आपको सेगमेंट और ऑफसेट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो? लीनियर एड्रेस के अंदर, यानी कि एक ही एड्रेस बनाओ इसका। इसका एक एड्रेस कैसे बनेगा? इन दोनों को क्या करोगे? जमा करोगे। ठीक है, लेकिन जमा करते वक्त एक बात का ख्याल रखना कि 08F1 जो है ना, ये तो अपनी जगह रहेगा, और ये आखिरी 0 आप खुद लगाओगे, क्योंकि इस रोटेशन के अंदर 0 हटा दिया जाता है, क्योंकि 16 बिट की करने के लिए, 16 बिट में करने के लिए इस नोटेशन में 0 हटा दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे ये 8 के बाद कितने 0 थे? 4, लेकिन यहाँ पर 8 के बाद आपको 3 0 नजर आ रहे हैं, एक 0 हटा दिया गया है, क्योंकि इस नोटेशन में लिखने के लिए एक 0 को, आखिरी वाले को हटा दिया जाता है। तो जब आप इसको जमा करोगे तो उस 0 को दोबारा लगा दोगे। तो 08F1 अपनी जगह, ये आपने एक 0 लगा दिया, और 0100 को नीचे लिख दिया, और दोनों को कर दिया जमा। अब ये जो एडिशन हो रही है, कौन सी एडिशन हो रही है? हेक्साडेसिमल एडिशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू की क्लास में। ठीक है, यानी कि जो भी जवाब आएगा 16 से डिवाइड करोगे, नीचे क्वेश्चन आएगा, ऊपर रिमाइंडर आएगा, जो मैंने बताया था आपको, तो वो हेक्साडेसिमल एडिशन जो है वो परफॉर्म करोगे। तो ये जवाब आएगा 09010। अब ये 5 बिट पे आ गया, ये दोबारा 20 बिट का एड्रेस आ गया। ठीक है, जो कि लीनियर एड्रेस स्पेस है। तो क्लियर हो गई ये वाली बात कि अगर आपको नॉन लीनियर एड्रेस दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका लीनियर एड्रेस निकालो, तो आप निकाल लोगे ना? कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ एक 0 ऐड, जो भी वैल्यू गिवन हो उसके आखिर में 0 लगाना, और उसके साथ ऑफसेट को जमा कर देना बस। लेकिन ये एडिशन होगी हेक्साडेसिमल एडिशन। तो ये एड्रेस निकल आया जो कि लीनियर एड्रेस स्पेस है, और ये 20 बिट का जवाब होगा।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर ये एडिशन के वक्त f जो है ये 1 कंसिडर हो रहा है, तो ये 11 हो के 1 कैरी चली जाएगी 8 पे, बल्कि एडिशन हो जी रही है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये आप 0001010, ये तो जाहिर वही होगा। ये 15 है और ये एक 16 है। तो 16 का मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, जो वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ ये, ठीक है। आप शुरू की लेक्चर देख लेना, मैंने आपको पूरा सिखाया है हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे होती है। जो वैल्यू 16 या ओके उससे सर। बड़ी हो जाए वो 16 से डिवाइड हो जाती है, वो 16 से डिवाइड हो जाएगी। 16 16 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर, 0 आ गया। और जो है 16 16 बन 16, जो वन इसका जो है क्वोशिएंट है वो ऊपर कैरी बन जाता है। 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। ये 0 देख लेना, वो वाले लेक्चर मैंने अपलोड भी किए हैं, हेक्साडेसिमल एडिशन, ओके सर। ठीक है। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 16 से जो नीचे वैल्यू होती है उनको तो ऐसे ही जमा कर दो। 16 से 16 या उससे ऊपर वैल्यू होगी तो 16 से डिवाइड होके, डिवाइड हो गया सर। हाँ, तो वो वाली चीज वो वही की है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ ये इसका जवाब क्या आएगा। ये देखो, ये कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है, इसका आपसे पूछा है लीनियर एड्रेस निकालो। लीनियर एड्रेस निकालो इसका, तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे पहला काम? करेंगे, माइनस करना है सर। सर पहले हाँ, बताएं बताएं बताएं। इसमें पहला काम क्या होगा? इसका लीनियर एड्रेस निकालना है। जी, आसान है। सर पहले तो इसको 0 to 8 F 0 कर देंगे। बिल्कुल सही बताया आपने, घबराए नहीं, बताया सही बता रहे हैं। 0 to 8 F 0 कर देंगे, फिर क्या करेंगे? सर अभी किसी ने बोला कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मेरे वो समझ नहीं आया इसलिए मैं रुक गया, नहीं क्योंकि नहीं, क्यों मुझे तो लग रहा है नहीं एडिशन ही होगा। हाँ, जाहिर है एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे भाई? तो Subtract- सर वो जैसे आपने बताया कि 4 से वो कर देंगे, उसे वो ऐड तो कर हाँ, देंगे, वो तो जैसे 0 1 0 0 से। देखो वही बात है, देखो आपने बिल्कुल सही बताया, आखिर में 0 लगा दिया, प्लस और 0 3 0 0 ये अपनी जगह ही है, इन दोनों को एडिशन कर दो, बस हेक्साडेसिमल एडिशन जवाब ही आ गया। लीनियर एड्रेस स्पेस निकला है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, हमेशा एडिशन होगी, यस सर। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में कोई सवाल आ सकता है इस तरह का, भाई आपको ये दिया हुआ है, ऑफसेट दिया हुआ है, मतलब ये सेगमेंट और ऑफसेट दिया हुआ है, आपसे कहा जाएगा लीनियर एड्रेस स्पेस निकालो, तो बस यही तरीके का आपने इख्तियार करना है। ये सर 0 लगाने की वजह क्या है सर? क्योंकि 20 बिट का ये इस नोटेशन के अंदर 16 बिट का सेगमेंट लिखा जाता है। ये 0 to 8F 16 बिट का है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये इंटेल जो है ना, इसका जो रियल मोड है वो 20 बिट पे काम करता है, लेकिन ये जो 16 बिट के रजिस्टर्स के पास, इंटेल के पास 16 बिट के 20 बिट के रजिस्टर नहीं है इंटेल के पास, और वैल्यू जो है 20 बिट पे निकल रही है आखिर में। तो जब इस नोटेशन में लिखा जाता है ना, तो एक जीरो हटा के लिखा जाता है ताकि 16 बिट रजिस्टर होल्ड कर सके, तो वो इसको इस तरह से लेता है और बाकी सेगमेंट लेता है आगे। लेकिन जब आप दोनों को जमा करोगे तो आप 0 लगाओगे एडिशनल, ताकि दोबारा से जो जवाब आए वो 20 बिट पर ही है। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, सेगमेंट रजिस्टर, इस तरह के सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते हैं, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ईएस, एफएस, जीएस, इस तरह और भी सेगमेंट्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, इस तरह के रजिस्टर्स। हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, एक तो कोड सेगमेंट है वो, और डेटा सेगमेंट है, और स्टैक सेगमेंट है। स्टैक सेगमेंट भी हम यूज नॉर्मली नहीं करेंगे, ये तो आप करते हो ना, डॉट डॉट डेटा डॉट कोड, ये दोनों तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है, हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। डॉट स्टैक भी कर सकते हो अगर इसका साइज अगर बढ़ाना घटाना चाहो,
लेकिन नॉर्मली हम इसको टच करते नहीं है। इस साइज इसका जो है नॉर्मली उसी को हम यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टेड मोड की हम बात करें, प्रोटेक्टेड मोड जो है ना, ये अभी पहले जो बात हुई थी वो सारी जो सारी कहानी की थी ना, ये रियल एड्रेस मोड को एडजस्ट करने के लिए की थी। रियल एड्रेस मोड जो है वो कितने बिट पर होता है? वो होता है 20 बिट पर। रियल एड्रेस मोड 20 बिट पे होता है, जबकि रजिस्टर 16 बिट को सपोर्ट करता है। तो 20 और 16 के अंदर कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको सारा करके दिखाया। सेगमेंट को जमा कर दोगे तो बन जाएगा। लेकिन जो विंडोज का ये जो विंडोज काम करता है ना, वो रियल एड्रेस मोड पे काम नहीं करता, बल्कि विंडोज जो काम करता है वो किस पे काम करता है? वो काम करता है आपका प्रोटेक्टेड मोड पे। विंडोज काम करता है आपका प्रोटेक्टेड मोड पे, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मोड जो है वो विंडोज का नेटिव मोड है, और इसके अंदर लीनियर एड्रेस स्पेस है वो 4 गीगाबाइट्स तक जाती है, यानी कि 0 से लेके, और ये लिखा हुआ है एफ 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 एफ, ठीक है। ये 32 बिट हो गए मेरे ख्याल में। 4 5 6 7 8 है ना, ये एक 4 बिट का हुआ तो 8 4 32, तो 32 बिट का एड्रेस होता है आपका। विंडोज का जो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर जो एड्रेस होगा वो 32 बिट के ऊपर मुश्तमिल होगा। और मैं उसके लिए अभी आप जो जो यूज करते हो वो यूज करते हो मैसम, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर मैसम, जो आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। यानी कि जो आप कंट्रोल F9 करके या जो प्रोग्राम को असेंबल करते हो, तो उसके बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट का अपना असेंबलर है मैसम के नाम से, जो कि आपके प्रोग्राम को असेंबल करके आउटपुट दिखाता है। तो फ्लैट मेमोरी मॉडल जो यूज होता है 32 बिट का। फ्लैट का मतलब क्या है? फ्लैट इसलिए लफ्ज यूज किया, इसके अंदर कोई ऑफसेट नहीं है, ठीक है। यानी कि बगैर ऑफसेट के कोई इसमें, क्योंकि इसके अंदर वो कहानी नहीं है कि 20 16 है तो 20 कर दो। इसके अंदर डायरेक्ट 32 बिट है, 32 बिट की वैल्यू 32 बिट में आ जाएगी। तो कोई साइंस करने की जरूरत नहीं है कि किसी को ऑफसेट में तोड़ो या उसमें करो जमा करो। इसके अंदर फ्लैट मेमोरी मॉडल है, 32 बिट की वैल्यू है, 32 बिट के रजिस्टर भी है, तो 32 बिट की वैल्यू 32 बिट के रजिस्टर में आ जाएगी इजीली। तो इसमें इसलिए इसका नाम रखा हुआ है फ्लैट मेमोरी मॉडल, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मोड जो है वो फ्लैट मेमोरी मॉडल के ऊपर काम करता है और 32 बिट एड्रेस स्पेस को यूज करता है। इस तरह से जितने भी हैं बताया, जैसे यहाँ पर टिपिकल प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्राम हैज 3 सेगमेंट्स, कोड, डेटा एंड स्टैक, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। तो इनकी अपनी अपनी टेबल्स बनती हैं, इसकी अपनी टेबल बनती है, इसकी अपनी टेबल बनती है, इंटरनली जो बन रही होती है, तीनों की अपनी अपनी टेबल्स बनती हैं, जिसके अंदर ये अपनी सेगमेंट्स की वैल्यू को सेव कर रहे होते हैं। यानी कि कोड सेगमेंट का डेटा डेटा सेगमेंट में नहीं जाना चाहिए, डेटा सेगमेंट का जो चीज़ है वो कोड सेगमेंट में नहीं जानी चाहिए। हर सेगमेंट के अंदर जो डेटा होगा वो अलग अलग चलता रहेगा। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है प्रोटेक्टेड मोड, कि एक सेगमेंट की वैल्यू दूसरे सेगमेंट में नहीं जाएगी। तो जैसे बताया मैंने, फ्लैट सेगमेंट मॉडल जो है वो 32 बिट फिजिकल एड्रेस यूज करता है, और हर एक जो सेगमेंट है वो सेगमेंट डिस्क्रिप्शन टेबल के जरिए से जो है वो, या ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के जरिए से जो है वो इसको हम जो है दिखा सकते हैं, दिखाया जाता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देखो, जैसे ये समझो, तो ये 32 बिट का फ्लैट सेगमेंट मॉडल है, और ये स्पेस दिखाई गई है मेमोरी की। बेस एड्रेस ये रहा 000, ये इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये लिमिट लगाई गई है, ये लिमिट है 00040। तो ये इसको इस तरह से 32 बिट पे इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है। ये इन्होंने नोटेशन अलग लिखी हुई है, ये नोटेशन मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी नोटेशन है बाद में, ठीक है। ये नोटेशन कहलाती है लिटिल एंडियन ऑर्डर, यानी कि जो शुरू की बाइट है वो बाद में लिखी जाती है। तो लिखा हुआ ऐसे, लेकिन वो हकीकत में यही वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ गई।